guys, this is me Taskeen Fatima. How are you? I hope you all are good. Welcome back to my channel Hurr with Mama. आज हम बात करेंगे बच्चों के डिसिप्लिन की। सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में। सब पेरेंट्स को यही शिकायत होती है कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते, और सब पेरेंट की यही ख्वाहिश भी होती है कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहें। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 टिप्स जिनसे आपका ये जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी कि आपके बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते, अगर आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो आपको नीचे रेड बटन नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर दें, और साथ जो बेल आइकन होगा उसको भी हिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको हिट नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। उसको हिट करने से आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सब पेरेंट्स की यही विश होती है कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहें, हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल हों। मेरी अपनी यही ख्वाहिश है, लेकिन मेरा बेटा तो अभी 3.5 साल का है, ये बहुत छोटा है। वैसे मैं इसको वो जो टिप्स है मैं फॉलो कर रही हूँ, और मैं जो है वो चाहती हूँ कि मेरा बेटा डिसिप्लिन में रहे, और मैं अभी इसके लिए मेहनत कर रही हूँ कि ये डिसिप्लिन में आए। होता ये है कि हम पेरेंट्स की विश होती है कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहे, साथ साथ हम ही उनको बिगाड़ने में भी लगे हुए होते हैं। जैसे फादर्स चाहते हैं कि हमें बचपन में ये चीज़ नहीं मिली तो ये हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा टॉयज़ नहीं मिले तो हमारे बच्चों को ज़्यादा टॉयज़ मिलने चाहिए, हमें खाने के लिए ये चीज़ नहीं मिली तो ये हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। ये सब होता है कि मदर्स की ये विश होती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर हर चीज़ दी तो वो बिगड़ जाएंगे। कुछ चीज़ें उनको दें, कुछ चीज़ें उनको ना दें, और होना भी यही चाहिए। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि हुसैन जो भी चाहे जो भी मांगे इसको सब कुछ दो। और जब वो तो दुबई में है, और जब वो आए हुए थे तो ऐसे ही करते थे कि हुसैन जिस चीज़ पे हाथ रखता था तो कहते हैं बस ये लेनी है। तो मैं जब कहती थी कि नहीं नहीं लेनी है, इसकी ज़रूरत की नहीं है, ये इसको नहीं चाहिए, तो कहते थे कि कोई बात नहीं, अब हुसैन ने कह दिया और मुझे कह दिया तो अब तो मैं इसको लेके दूंगा। तो मुझे सब थोड़ी सी परेशानी भी होती थी, क्योंकि हुसैन जब मुझे कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं हर चीज़ उसको नहीं दिलाती। कुछ चीज़ मैं इसको बताती हूँ कि ये वाली चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या इस चीज़ की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, या आपके अभी इस चीज़ के लिए एज नहीं है। तो ये सब मैं इसको समझाती हूँ और ये समझ भी जाता है। और जो इसके बाबा हैं वो ये सब इसको नहीं समझाते, वो कहते हैं बस हुसैन ने कह दिया, इसकी ज़रूरत की है या नहीं है, बस ये चीज़ इसको दिलानी है। तो ये सब होता है, सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। मदर्स जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती हैं, और जो फादर होते हैं वो तो कहते हैं कि बच्चों को जो चाहिए बस उनको दो। तो यही होता है कि जिससे हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। और एक ये होता है कि बच्चों को पता चल जाता है कि अब हमारे फादर को हम ये बात बोलेंगे तो वो मान जाएंगे, और हमारी मदर को अगर हमने कोई बात मनवानी है हमने तो हमें क्या करना होगा कि वो मान जाएंगी। क्योंकि मदर्स भी अब इतनी स्ट्रिक्ट तो नहीं होती कि बच्चों की हर बात पे ही ना बोल दें, तो वो भी बच्चों की बहुत सारी बातें मान भी लेती हैं जब बच्चे ज़िद करते हैं। और बच्चों को पता होता है कि अपने फादर से किस तरह बात मनवानी है और अपनी मदर से किस तरह बात मनवानी है। और बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको पता चल जाता है तो वो ना घर में पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने तरीके से अपने फादर से भी और अपनी मदर से भी अपनी बात को मनवा लेते हैं। और यही बात होती है कि जब हम अपने बच्चों को बिगाड़ने में लग जाते हैं, बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने अब रोना है तो मेरे बाबा मेरी बात मान जाएंगे, और अगर मैंने इस तरह लेटना है नीचे या मैंने एक तमाशा करना है तो मेरे मम्मा मेरी बात मान जाएंगी। तो ये टाइम होता है जब हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं। बच्चों को पता होता है कि मैंने अब रोना है, मेरी बात मान लेंगे। तो बच्चे जब रोते हैं एक बात को, चीज़ को लेने के लिए, तो अगर रोने से बच्चों को हर चीज़ दी जाए तो इस तरह बच्चे बिगड़ जाते हैं, और हर चीज़ को लेने के लिए, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बच्चे रो रो के अपनी बात मनवाते रहते हैं। तो ये जो तरीका है ये गलत है। और एक और चीज़ है जो मुझे बहुत बुरी लगती है, और अक्सर पेरेंट्स को मैंने देखा है वो ये करते हैं, और मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारा मैंने देखा है कि ये होता है कि कहते हैं कि खाना खा लो, खाना नहीं खाओगे तो हम तुम्हें पार्क नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, अब स्कूल जाना है, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो फिर ये हो जाएगा। और ये इस तरह के बच्चों को डराते हैं पेरेंट्स के, ऐसा करो वरना ये होगा, और ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। तो ये बहुत सारे बच्चों को थ्रेट करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। इस तरह बच्चों को नहीं करना चाहिए। इस तरह करने से बच्चों के अंदर एक तो डर बैठ जाता है, और दूसरा बच्चे फिर बात मानते भी नहीं है। बच्चों पे बुरा असर होता है इन चीज़ों का। तो इस तरह बच्चों को डराना नहीं चाहिए। हमें कोई भी बात अगर बच्चों से करनी हो तो हमें बच्चों से नेगेटिव होके नहीं करनी चाहिए।
तो ये तरीका जो है वो सही नहीं है। आगे चल के अब टिप्स में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बच्चों को किस तरह से डील करना चाहिए। तो चलिए अब हम टिप्स की तरफ आ जाते हैं। तो जो सबसे मेरी पहली टिप है वो है कि फैसिलिटीज़ विदाउट स्ट्रगल, कि अगर आप बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ देंगे, बच्चों को कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों को आप कोई भी चीज़ें देंगे, जैसे अब बच्चे किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, बच्चे अगर 10 चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं तो 10 की 10 आप बच्चों को ला के दे देंगे। पेरेंट्स फादर ज़्यादातर यही करते हैं कि जब भी वो किसी चॉइस शॉप पे जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमें ये भी लेना है, हमें ये भी लेना है, हमें ये भी लेना है, तो कहते हैं ठीक है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये चीज़ अभी आप इस पे गुज़ारा करो, ये चीज़ आपको बाद में दिला देंगे, या जब आप अपने एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट आओगे फिर आपको हम ये चीज़ दिला देंगे, या फिर बच्चों को आप कहें कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो उस वक्त फिर हम आपको ये चीज़ मिला देंगे। टारगेट बच्चे के सामने रखें, बच्चे के पास टारगेट होगा तो बच्चे फिर अच्छे से पढ़ेंगे भी, अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देंगे कि हम ऐसा करेंगे तो फिर वो चीज़ हमें मिल जाएगी। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उससे बच्चों के अंदर शुक्रगुज़ारी भी पैदा होती है। अगर बच्चों को हर चीज़ दिला दी जाए तो उससे बच्चों के अंदर एक तो शुक्रगुज़ारी नहीं आती, और दूसरा ये होता है कि बच्चों को उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो वैल्यू सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों की। तो उसके लिए करना ये होगा कि बच्चों के सामने आप टारगेट रखें कि आप ये करोगे तो फिर आपको ये चीज़ दिला दी जाएगी। जैसे आप अगर अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें फ़र्स्ट आओगे तो फिर मैं आपको मोटरसाइकिल दिला के दूँगा, जो बच्चों की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होती है। तो इस तरह की आप बच्चों के सामने आप टारगेट रख सकते हैं। तो इससे बच्चे बहुत ईज़िली अपने टारगेट को भी अचीव कर लेते हैं, और फिर बच्चों को एक गिफ्ट के तौर पे चीज़ दी जाए तो उससे बच्चे खुश भी होते हैं, वो चीज़ का वेट भी करते हैं, उसके अंदर खुश शुक्रगुज़ारी भी होती है और उस चीज़ की वैल्यू भी होती है। आप बच्चों को जो चीज़ भी वो माँगेंगे तो आप बच्चों को दिला देंगे, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, वो फिर और ज़्यादा डिमांड्स करना शुरू कर दें। तो अगर आप मेरी ये जो फर्स्ट टिप है ये फॉलो करोगे तो आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। सेकंड टिप है वो है पॉजिटिव सजेशंस। तो जब भी आपके बच्चे, जिस तरह मैंने आप बताया कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स कहते हैं कि खाना खाओ, आप खाना नहीं खाओगे तो हम आपको रूम में बंद कर देंगे, हम आपको बाथरूम में बंद कर देंगे, तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव सजेशंस देने चाहिए। जैसे आप बोलो कि जो है वो आप खाना खाओ, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आप खाना खाओगे तो जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओगे, आप खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ये खाना खाओगे, आप एप्पल खाओगे, आप अनार खाओगे तो आपके जो है वो चीक्स रेड रेड हो जाएंगे। तो इस तरह करके आप बच्चों से अपनी बात मनवा सकते हैं, पॉजिटिव बातें बोल के। जिस तरह अगर आप बच्चों को कहो कि आप स्टडी करो, आप अच्छे से स्टडी करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तो मैं आपको पार्क लेके चलूँगी। तो इस तरह करने से बच्चे अपना काम भी कर लेते हैं और पॉजिटिव सजेशंस बच्चों को मिल जाती हैं। नेगेटिविटी से बच्चों को दूर रखें, नेगेटिव बातें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, बच्चों के साथ पॉजिटिव ही बात करें, और बच्चों के साथ बच्चों को थ्रेट नहीं करें, बच्चों को ये को फियर नहीं दिलाएं कि आप ये नहीं करोगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे। आप ये बोलो कि आप खाना खाओ, आप खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओगे। ये सब बातें बच्चों को अच्छी भी लगती हैं और बच्चे बात को मान भी लेते हैं और बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को इंस्पायरिंग सजेशंस दें, पॉजिटिव सजेशंस दें। जैसे आप अपने बच्चों को कहें कि ड्राई फ्रूट्स आप बच्चों को दें, तो आप कहें कि आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इससे आपका ब्रेन शार्प होता है और इससे आपकी मेमोरी बहुत तेज़ हो जाएगी। आपको जो भी बात एक बार टीचर बोलेगी या आपको जो भी बात हम याद करने के लिए बोलेंगे तो वो फ़ौरन से आपको याद हो जाएगी। आप अपना लेसन याद करना चाहोगे, आपको बहुत जल्दी से समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। थर्ड टिप है वो है मोरल स्टोरीज़। बच्चों को स्टोरीज़ वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चों को स्टोरी सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप बच्चों का एक टाइम रख लें, जैसे रात के टाइम पे जब बच्चों ने सोना होता है तो उस वक्त बच्चे मदर के साथ या फादर के साथ चिपकते हैं, उनको हग करते हैं। तो उनसे अपने दिन की जो रूटीन होती है, जो दिन में उनके साथ जो कुछ भी हुआ होता है, जो भी वो प्ले करते हैं, ये अपने दिन की पूरे दिन की एक्टिविटीज़ वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। और उसके साथ साथ आप बच्चों के साथ एक जो है वो स्टोरीज़ का सेशन रखें कि उस टाइम पे रात को सोने से पहले आप बच्चों को स्टोरीज सुनाया करें, और स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज सुनाया करें, मोरल स्टोरीज सुनाया करें। स्टोरीज बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चे स्टोरीज से बहुत जल्दी सीखते हैं। बच्चों को एडवाइस करने से बेहतर है कि आप बच्चों को स्टोरीज के थ्रू समझाएं कि आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं। स्टोरीज बच्चों को ईजीली समझ आ जाती हैं, बच्चे इंस्पायर होते हैं उससे। बच्चे स्टोरीज सुनने से बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और बच्चों को स्टोरीज
आप अगर 3 साल 4 साल की उम्र में बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे और बहुत टाइम तक बच्चे वो स्टोरीज़ को याद भी रखते हैं। के लिए स्टोरीज़ बुक्स मिलती हैं, आप उनसे बच्चों को स्टोरीज सुना सकते हैं, या आप गूगल से सर्च करें, वहाँ पे आपको बहुत सारी बच्चों के लिए स्टोरीज़ मिल जाएंगी। आप वहाँ से कोई स्टोरीज उठा के वो आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है वो है टीम वर्क। तो टीम वर्क पे बिलीव करना चाहिए। जैसे मदर को और फादर को दोनों को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। पहले का दौर और था जब जो है वो सिर्फ मदर्स ही बच्चों पे ध्यान देती थी, फादर्स बस कमाने में लगे रहते थे। तो अब ये होता है कि बच्चों को पेरेंट्स दोनों का ही टाइम चाहिए होता है, बच्चों को मदर और फादर दोनों का ही टाइम चाहिए होता है। और आपको अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे आप हस्बैंड वाइफ बने। अगर आप अच्छे हस्बैंड वाइफ होंगे तो फिर ही आप अच्छे पेरेंट्स बन सकेंगे। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में हर वक्त लड़ाई करते रहें, तू तड़ा से बात करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करें, जो फिर इसका जो है वो बुरा इफेक्ट होता है। इसलिए अच्छे हस्बैंड वाइफ बने सबसे पहले, फिर ही आप अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। तो फिर आप टीम वर्क करें। जब आप अच्छे पेरेंट्स होंगे तो आप टीम वर्क करेंगे, तो उससे बच्चे की जो एक तो बच्चा इंस्पायर होता है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है टीम वर्क करना। बच्चों को टीम वर्क करना वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उससे ये होता है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं और डिसिप्लिन में भी आ जाते हैं। वो है कि आप अपने बच्चों को, जब भी आपके बच्चे किसी प्रॉब्लम में हों, जब भी आपके बच्चे आपसे नाराज़ हों, गुस्से में हों, या बच्चों को कोई भी परेशानी हो, तो आप क्या करें, अपने बच्चों को एक टाइट हग करें। बच्चों को उस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है। और आप देखिए कि अगर बच्चे गुस्से में हों, बच्चे नाराज़ हों, बच्चे परेशान हों, तो जब भी आप अपने बच्चों के पास जाएंगे, आप अपने बच्चों के पास बैठ के उनको जब आप हग करेंगे, तो बच्चे आपके कितने खुश होंगे। और उन बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो 50% तक तो बच्चों का वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है जब आप उनको हग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। कई बार यही होता है कि हुसैन जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जब नाराज़ होता है, तो मैं इसके पास जाती हूँ, ये गुस्से में होता है, मैं भी थोड़ा सा और ही होती हूँ कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब मैं हुसैन के पास जाती हूँ, मैं उसको पकड़ के जब हग करती हूँ, तो वो भी मुझे टाइट हग कर लेता है और हंसना शुरू हो जाता है। तो उसका जो सारा गुस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हग जो है वो बच्चों को ज़रूरी होता है करना, जब भी बच्चे किसी स्ट्रेस में हों, जब बच्चे परेशान हों, बच्चे नाराज़ हों, या बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस वक्त बच्चों को हग करना बहुत ज़रूरत होता है। क्योंकि पेरेंट्स की उस वक्त बच्चों को ज़रूरत होती है, तो पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए। और जो मेरी लास्ट टिप है वो ये है कि बच्चों के साथ प्ले करना चाहिए। आप बच्चों के फ्रेंड बने। बच्चों के साथ बॉन्डिंग पेरेंट्स की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इसी तरह हो सकती है कि बच्चों को आप थोड़ा सा टाइम दें। जैसे 1 घंटा आप अपने बच्चों को पार्क में लेके चले जाएं, वहाँ आप अपने बच्चों के साथ प्ले करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम है या कोरोना की वजह से जैसे बाहर नहीं जाया जा सकता था, आप घर पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें जिनसे आप अपने बच्चों को टाइम दें। आप अपने बच्चों के साथ प्ले करें, बच्चों के साथ रहें, बच्चों के साथ हंसे खेलें, खुश होकर खेलें। उससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और बच्चों को आप प्यार से बातों को समझाएं। अपनी कोई भी बात आप बच्चों को बताना चाहते हैं, तो प्यार से आप खेलते खेलते आप अपने बच्चों को अपनी बातें भी समझाते रहो, तो बच्चे इजीली समझ जाते हैं, बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। जैसे अगर बच्चे प्ले कर रहे होते हैं, तो आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन इस तरह भी सिखा सकते हैं कि जब वो सारा उन्होंने मेस क्रिएट किया हुआ होता है, तो आप जब वो प्ले कर रहे होते हैं, तो वो आप अपने बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो आप अपने बच्चों के खुद भी समेटें, और साथ बच्चों को भी कहें कि चले अब मिल के इनको हम ऐसे कर देते हैं, हम मिल के इनको जो है वो कलेक्ट करके बास्केट में रख देते हैं, या जहाँ पे भी बच्चों के टॉयज़ होते हैं कि वहाँ पे हम इनको डिसिप्लिन में रख देते हैं। तो इस तरह बच्चों के साथ थोड़ा सा आप खुद भी काम करें, थोड़ी सी बच्चों की हेल्प करें, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो इससे बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं और बच्चे डिसिप्लिन में भी आ जाते हैं। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।